मॉड्यूल नंबर 11 असाइनमेंट नंबर 4 एनालाइजिंग ट्रेंड विद लाइन चार्ट। नाउ लाइन चार्ट एक्सेल के अंदर परफेक्ट चार्ट होता है फॉर ट्रेंड एनालिसिस। आपने इस डेटा को सेलेक्ट किया एंड देन इंसर्ट के अंदर आपके पास लिखा है लाइन, यहाँ लिखा है 2D लाइन एंड देन 3D लाइन। नाउ 2D लाइन के अंदर आपके पास एक आ रहा है स्टैक्ड लाइन, एक आ रहा है आपके पास सिंपल लाइन चार्ट एंड देन एक आ रहा है आपके पास 100% स्टैक्ड लाइन, देन लाइन विद मार्कर्स। लाइन विद मार्कर्स मीन्स हर वेरिएबल का मार्कर अलग आ रहा होगा। ग्रेट, ये आपके पास हर लाइन का मार्कर अलग आ रहा है। लाइन चार्ट आपका ट्रेंड बता रहा है, बट अगेन अगर आपने ट्रेंड और परफेक्ट करना है इसका मीन्स कि ये वैल्यूज़ आपकी 0 से लेके 3500 तक हैं। अगर ये वैल्यूज़ आपकी बिलियंस में हो, ट्रिलियंस में हो, डॉलर्स में हो, तो आपके लिए हल्का सा भी ट्रेंड बहुत मायने रखता है। दैट मीन्स कि आप इस एक्सिस को एडजस्ट कर सकते हैं। आप सबसे मिनिमम वैल्यू निकाल लीजिए, इस रेंज की सबसे मिनिमम वैल्यू 1311। दैट मीन्स के ऑलमोस्ट सारी वैल्यूज़ जो हैं ऑफकोर्स आपकी 1200 से ग्रेटर दैन है, और आपका जब मैक्सिमम वैल्यू है वो आपकी लेस देन 3000 है, बट आपका एक्सेस जा रहा है 3500 पे और आपकी जो मिनिमम वैल्यू है एक्सेस की वो 0 है। आप इसे एडजस्ट कर लीजिए, Ctrl+1। अब ये लिखा है मिनिमम, मैक्सिमम एंड देन मेजर यूनिट। एक्सेल ऑटोमेटिकली स्केलिंग कर रहा होता है, आपकी वैल्यू जिस तरह से बढ़ती रहेगी ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता रहेगा। बट इसे आप फिक्स्ड करना चाहते हैं तो इसे फिक्स्ड कर सकते हैं। ना लेट सपोज कि हम इसे फिक्स्ड कर देते हैं 1000 पे, कि 1000 से स्टार्ट कीजिए, मीन 0 से स्टार्ट ना कीजिए। मैक्सिमम चले जाते हैं हम 3000 के ऊपर एंड देन मेजर यूनिट मीन्स के 1000 के बाद क्या लिखा हुआ है। 1000 के बाद आपने कर दिया 500 का इंक्रीमेंट हो, 1000 के बाद 1500, 2000, 2500 एंड देन 3000। क्लोज। ग्रेट। अब आप देख सकते हैं कि एक्सेस आपका पहले से कहीं बेहतर है और हल्का सा भी ट्रेंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, बिकॉज ये वैल्यूज़ आपकी बिलियंस ट्रिलियंस में होती हैं, तो फिर अब आप इजीली एनालिसिस कर सकते हैं। हम इसे डिलीट कर रहे हैं। नाउ अगेन लाइन चार्ट, इंसर्ट के अंदर लाइन चार्ट विद मार्कर्स। इसी लाइन चार्ट पे अगर आप राइट क्लिक करते हैं तो आपका नज़र आ रहा है ट्रेंड लाइन, ऐड ट्रेंड लाइन, और यहाँ पे दिया हुआ है आपके पास ट्रेंड लाइन की तमाम टाइप्स दी हुई हैं, एक्सपोनेंशियल, लीनियर, लॉगरिथमिक, पॉलिनोमियल, पावर एंड मूविंग एवरेज। आप इसमें से अगर अच्छे स्टैटिस्टिशियन हैं तो आप इनको समझ सकते हैं। और अगर लेट्स सपोज हमें लीनियर रिग्रेशन मीन्स कि हमें फोरकास्टिंग करनी है और हम देखना चाहते हैं कि बेस्ड ऑन प्रीवियस कैलकुलेशन, प्रीवियस डेटा, हम अगले 3 महीने में कहाँ स्टैंड कर रहे होंगे, तो आप यहाँ से फोरकास्ट कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट अपकमिंग 3 पीरियड्स। ये आपका सिस्टम्स का ट्रेंड बता रहा है, आपका ट्रेंड अपवर्ड चल रहा है ऑफकोर्स। या आप देखना चाहते हैं डिलीट मूविंग एवरेज मीन्स कि आपने 2 के पीरियड से मूविंग एवरेज देख रहे हैं, मीन्स कि आपने इन दोनों वैल्यूज़ का एवरेज निकाल दिया। अब अगर हम इन दोनों का एवरेज निकालते हैं तो एवरेज पे क्या फ़र्क पड़ेगा, देन इन दोनों पे एवरेज निकालेंगे तो एवरेज पे क्या फ़र्क पड़ता है, मीन्स हमारा एवरेज बढ़ता है या फिर नीचे की तरफ आता है। इट इज़ कॉल्ड मूविंग एवरेज। ना आपने देखा कि यहाँ पे इन दोनों का एवरेज आया 1894, देन एवरेज आपका बढ़ गया, देन कम हुआ, फिर बढ़ गया, मूविंग एवरेज। ना अगर यही कैलकुलेशन हमें चार्ट के अंदर दिखानी हो, राइट क्लिक, ऐड ट्रेंड लाइन एंड देन यहाँ आपके पास लिखा है मूविंग एवरेज और पीरियड लिखा है 2। मेक श्योर कि 1894 देन 2514 देन आपका एवरेज नीचे आया और फर्दर नीचे आया, देन बढ़ गया। यहाँ पे एवरेज आपका सिस्टम आपको दिखा रहा है। ग्रेट। लाइन चार्ट। ना अगर लाइन चार्ट के अंदर आप एवरेज दिखाना चाहते हैं आप ये भी कर सकते हैं। आपने यहाँ पे
एवरेज ले लिया। एक सिंपल तरीका यह है कि जितने आपके वेरिएबल्स हैं इतने ही टाइम आप एवरेज की कैलकुलेशन कर लीजिए। इसे हमने लॉक कर दिया। ना एवरेज आपने जितनी वैल्यूज़ थी उतने टाइम क्यों कैलकुलेट किया, बिकॉज अब अगर आप इसका लाइन चार्ट बनाते हैं तो ये जो आपका एवरेज एज़ पर योर वेरिएबल उतना ही टाइम रिपीट हो रहा है, तो एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी आपके पास। ग्रेट। जो स्ट्रेट लाइन आ रही है ये आपकी एवरेज की है। कंट्रोल 1 मार्कर ऑप्शन, इसके मार्कर हम ख़त्म कर देते हैं ना। ये आपका एवरेज लाइन आ गई एंड देन ये आपकी वैल्यूज़ आ रही हैं। एवरेज से कौन अबव है कौन बिलो है ये आप देख सकते हैं। ग्रेट। और अगर आप चाहते हैं कि ये एवरेज वाला कॉलम नज़र ना आए तो एक्सेल के अंदर अगर आप इस कॉलम को हाइड करते हैं तो ऑफ कोर्स हिडन कॉलम का इफ़ेक्ट चार्ट के अंदर नहीं आता। बट अगर आप हिडन कॉलम का इफ़ेक्ट भी चार्ट के अंदर लेके आना चाहते हैं देन गो टू डिज़ाइन टैब एंड देन सेलेक्ट डेटा। सेलेक्ट डेटा के अंदर लिखा है हिडन एंड एम्प्टी सेल्स एंड देन शो डेटा इन हिडन रॉज एंड कॉलम एंड देन क्लिक ओके, देन क्लिक ओके। ग्रेट। अब आपके पास एवरेज भी आ रहा है एंड देन अबव एवरेज बिलो एवरेज आप एनालिसिस कर सकते हैं। आई होप कि ये असाइनमेंट आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और फ्रूटफुल रहा होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।